नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेली नाव 1-1 में। और मैं हूं संदीप पाल। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस इतने ज़्यादा परिवर्तन कर रही है कि समझ नहीं आ रहा है कि ये जो परिवर्तन किए जा रहे हैं इनसे चुनाव में फ़ायदा होगा या घाटा होगा। बीते 2 से 3 महीनों के अंदर बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष को बदला गया, बिहार कांग्रेस में नए प्रभारी की घोषणा हुई और कृष्णा अल्लावरू को प्रभार दिया गया बिहार का। और अब इन सब के बीच 40 जिला अध्यक्षों को भी बदल दिया गया है। यानी कि कहें तो पूरा जो बिहार कांग्रेस है उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया है और पूरी संगठन प्रणाली को बदल दिया गया है। बताया तो ये भी जा रहा है कि प्रखंड स्तर पर भी अभी फेरबदल होना बाकी है। तो कुल मिलाकर अध्यक्ष भी बदल गए, नए प्रभारी भी आ गए, जिला अध्यक्ष भी बदल गए, प्रखंड का काम बाकी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए एक तरह से पूरी नई टीम का गठन किया है। और दिल्ली से कन्हैया कुमार भी आए थे। तो कुल मिलाकर ये कि जो पुराने कांग्रेसी थे, जो अब तक कांग्रेस की कमान संभाले थे, फिर चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह हों अध्यक्ष के तौर पर, और जो जिला अध्यक्ष हटाए गए हैं, जो नए बनाए गए हैं, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या पार्टी में असंतोष की भावना पैदा होगी? क्योंकि ये जो काम किया जा रहा है अचानक से परिवर्तन का, ये काम कांग्रेस को करीब 1 से 2 साल पहले करना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव के लिए ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। बमुश्किल 6 से 7 महीने हैं और इन 6 और 7 महीनों में इतना बड़ा परिवर्तन करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि अब सब नए चेहरों को कमान दी गई है। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश कुमार, जो विधायक हैं, उनके पास भी इतना बड़ा संगठन स्तर का पद संभालने का अनुभव है नहीं। पहली बार वो अध्यक्ष बने हैं। हालांकि पहली बार तो कोई भी शख्स होता है तो उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो वो संभालता है, लेकिन उसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर होता है। जैसे राजनीति में आपने देखा होगा, जैसे पीएम मोदी को पीएम बनना था तो उसकी तैयारी वो बहुत साल पहले से कर रहे थे। उनको पीएम फेस मान लिया गया था और जब वो उस भूमिका में आए तो खरे साबित हुए। इसी तरह जो भी उत्तराधिकारी रहते हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों, अखिलेश यादव हों, ये सभी उस प्रोसेस में रहे जिन्हें पता था कि हमको आगे चल के बड़ी जिम्मेदारी संभालनी है, पार्टी की कमान संभालनी है। लेकिन राजेश कुमार के साथ ऐसा नहीं। राजेश कुमार के पास संगठन स्तर पर इतना बड़ा ओहदा संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे वो इस मायने में काफ़ी बेटर थे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है, सबकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। क्योंकि उनके रहते जो कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव लड़ा उसमें भी प्रदर्शन काफ़ी सही रहा और सीटों पर भी निगोशिएशन सही तरीके से हुआ। अब जो समस्या एक ये भी खड़ी हो रही है कि जो अखिलेश प्रसाद सिंह थे उनकी आरजेडी से अच्छी ट्यूनिंग थी, आरजेडी के पुराने नेता रह चुके हैं, तो जितना खुलकर सीटों पर वो बार्गेनिंग कर सकते थे उतना राजेश कुमार नहीं कर पाएंगे। और आपने देखा होगा कि अभी तक कोई औपचारिक मुलाकात भी दोनों के बीच हुई नहीं है। एक ये परंपरा रही है बिहार में, जब कोई नए प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो अपने सहयोगी दलों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, लेकिन अभी तक ना राजेश कुमार लालू यादव से मिले हैं और ना ही कृष्णा अल्लावरू मिले हैं। लेकिन राहुल गांधी ज़रूर लालू यादव से मिल चुके हैं। जब वो पटना दौरे पर आए थे तो उनके यहाँ चाय भी पी थी, इससे पहले भी मुलाकात होती रही। लेकिन जो बिहार कांग्रेस के नेता हैं वो लालू यादव से मिलने में कतराते रहे हैं, या कहें तेजस्वी यादव से भी मिलने में कतरा रहे हैं। तो ये जो चल रहा है ये भी कहीं ना कहीं एक अलग तरह का समीकरण तैयार कर रहा है। क्या कांग्रेस में एक धड़ा ऐसा है जो नहीं चाहता है कि वो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े या तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़े? क्योंकि महागठबंधन को लीड तो तेजस्वी ही कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती है कि वो अपने दम पर चुनाव लड़े, और ख़ास तौर से जो कृष्णा अल्लावरू आए हैं इनके जो तेवर हैं ये कुछ अलग मिजाज के दिख रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तेजस्वी के जब सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, फ़िलहाल तो सीट बंटवारा अहम है, और जो सीएम फेस की बात है ये चुनाव के बाद विधायक दल की बैठक में तय कर दिया जाएगा। वहीं जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनका भी मत कुछ कृष्णा अल्लावरू की तरह ही है,
और जो भागलपुर से कांग्रेस विधायक हैं अजीत शर्मा, दिग्गज नेता हैं, वो भी ऐसा ही उनका भी सोचना है। लेकिन जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनका कुछ अलग सोचना है। उनका कहना है कि तेजस्वी ही एकमात्र विकल्प है महागठबंधन में सीएम फेस के, और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो अगर आपका सीएम फेस स्पष्ट है कि इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, तो इसमें इतना सोचना विचारना नहीं चाहिए, और कांग्रेस को भी ये बात मान लेनी चाहिए। खैर, ये तो बात रही महागठबंधन के दलों की, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो चुनाव से ऐन पहले इतने सारे एक्सपेरिमेंट कर रही है, ये क्या घातक साबित हो सकते हैं? क्योंकि जो जिला अध्यक्ष इतने सालों से कांग्रेस के साथ लगे हुए थे, मिले हुए थे और काम कर रहे थे, उनको चुनाव से ऐन पहले इस तरह हटाना और नए चेहरों पर दांव लगाना, या कहें इसके पीछे ये भी कहा जा सकता है कि जाति समीकरण को साधने के लिए फेरबदल किया गया। लेकिन जाति समीकरण तो तब साधेंगे जब आपके पास वक्त हो। जो नए जिला अध्यक्ष बने हैं उनको इतना वक्त मिले कि वो अपने ज़िले में घूम घूम कर कांग्रेस के लिए ज़मीनी स्तर पर एक आधार बना सकें, चुनावी आधार बना सकें, जिसके बेस पर चुनाव में कांग्रेस को वोट मिले। तो उतना वक्त दिख नहीं रहा है कि कांग्रेस के पास है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आनन फानन में इतना बड़ा फेरबदल करना क्या कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है? तो जो लिस्ट आई है इसमें भी ज़्यादातर अल्पसंख्यकों को जगह दी गई है, और कुछ चेहरे एससी के भी हैं, और पिछड़ों पर भी दांव लगाया गया है। अररिया से साद अहमद को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, दरभंगा से दयानंद पासवान हैं, पूर्वी चंपारण से शशि भूषण राय हैं, गोपालगंज से ओम प्रकाश गर्ग हैं, कटिहार से सुनील यादव हैं, मधेपुरा से सूर्य नारायण राम है, मधुबनी से सुबोध मंडल, मुजफ्फरपुर है वहाँ से अरविंद मुकुल हैं, पूर्णिया से विजेंद्र यादव है, सहरसा से मुकेश झा हैं, समस्तीपुर से अबू तमीम है, सारण से बच्चू प्रसाद बीरू, शिवहर से नूरी बेगम, सीतामढ़ी से रगडू प्रसाद, खगड़िया से अविनाश कुमार, लखीसराय से अमरेश कुमार अनीस, मुंगेर से अशोक पासवान, नालंदा से नरेश अकेला, नवादा से सतीश कुमार, पटना ग्रामीण से सुमित, रोहतास से अमरेंद्र पांडे, शेखपुरा से प्रभात कुमार, इन सब पर दांव खेला गया है। इसके अलावा इकाई संगठन में भी कुछ फेरबदल किया गया है। तो ये बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है, या फिर ये कह सकते हैं कि पूरे बिहार कांग्रेस में ही उलट पुलट कर दिया गया है। तो सवाल यही है कि क्या इस बड़े परिवर्तन से कांग्रेस के परफॉर्मेंस में भी परिवर्तन आएगा? ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह अन्य दलों की चुनावी तैयारी चल रही है वैसी अभी कांग्रेस की तैयारी दिख नहीं रही है। हालांकि अभी कन्हैया कुमार की नौकरी दो और पलायन रोको यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन वो बीच में ही रुक गई। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव है वो एक राउंड पूरा बिहार का घूम चुके हैं। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम के तहत वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़िले ज़िले जाकर मिले थे, और फिर से उनका चुनावी कैंपेन शुरू होने वाला है। तो कुल मिलाकर ये है कि सभी सियासी दल तैयारियों में लग गए हैं, कांग्रेस भी लगी हुई है, लेकिन अभी उतनी धार अपने चुनावी प्रचार को कांग्रेस ने दी नहीं जितनी देनी चाहिए। और जो पार्टी के अंदर चल रहा है, अंदरूनी कुछ मुद्दे चल रहे हैं, और जिस तरह पार्टी दो भागों में विभाजित होती दिख रही है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस में जो इतना बड़ा परिवर्तन किए गए, जिला अध्यक्ष बदले गए, अध्यक्ष बदले गए, प्रभारी लाए गए, क्या इन परिवर्तनों से कांग्रेस इस चुनाव में कुछ बेहतर कर पाएगी, या फिर एंड टाइम पर चुनाव से पहले किए गए ये चेंजेस कांग्रेस पर भारी पड़ने वाले हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।